आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब पत्नी के साथ कोई क्रूअल्टी या क्रूरता होती है तब वह एफआईआर कहां पर दर्ज करवा सकती है। जहां पर जिस ससुराल में पत्नी के साथ क्रूअल्टी हुई है, क्या वहां पर वह एफआईआर दर्ज करवा सकती है या मायके में जाकर एफआईआर दर्ज करवा सकती है, या अगर पत्नी किसी तीसरी जगह पर रह रही है क्या वहां पर भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। अगर पत्नी के साथ मारपीट होती है, उसके साथ क्रूअल्टी हुई है, दहेज की मांग की गई है, तो आईपीसी के सेक्शन 498A, 406, 323 और 41 में कहां पर एफआईआर दर्ज करवा सकती है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और 20 नवंबर 2023 को अभी सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट भी आया है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और क्या बातें कही गई है, आज हम इसी वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत अलवी लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप अभी भी चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो जरूर करें। इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि सीआरपीसी के सेक्शन 177 में क्या बताया गया है। 177 में यह बताया गया है कि अपराधों का विचारण और जांच कहां पर चलेगी। सीआरपीसी के सेक्शन 177 में यह बताया गया है कि जिस जगह पर अपराध हुआ है उसी न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है उस अपराध पर विचारण चलाने का। अब हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो मामला पहुंचता है उसमें क्या फैक्ट दिए गए थे। मैं आपको बता दूं कि यह राजस्थान का मामला था। इसमें एक महिला के द्वारा अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 498 के तहत एक एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। वह महिला ना तो अपने ससुराल रहती है न ही अपने मायके रहती है, बल्कि तीसरी जगह से ही उसने अपने ससुराल वालों के खिलाफ 498 आईपीसी में एफआईआर दर्ज करवा दी थी। ससुराल वाले बेंगलोर में रहते हैं और जब उनको यह पता चलता है कि महिला के द्वारा 498A में एफआईआर दर्ज करवा दी गई है तो उनके द्वारा बेंगलोर सेशन कोर्ट में सीआरपीसी के सेक्शन 438 के तहत एक एंटीसिपेटरी बेल लगाई जाती है और बेंगलोर की सेशन कोर्ट के द्वारा उनकी एंटीसिपेटरी बेल को अलाउ कर दिया जाता है, यानी कि उन्हें बेल दे दी जाती है। महिला के द्वारा उस आदेश के खिलाफ, यानी जो एंटीसिपेटरी बेल मिली हुई थी उस आदेश के खिलाफ महिला सुप्रीम कोर्ट में जाती है और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसके द्वारा 2 एसएलपी दाखिल की जाती है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा जाता है और क्या जजमेंट किया जाता है। अब जब महिला के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है तो वहां वकील किया जाता है और वहां पर यह आर्ग्यूमेंट की जाती है कि जो मामला था वह राजस्थान का मामला था और जो ससुराल वाले थे उनको संबंधित डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल लगानी चाहिए थी। तो जिस तरह से राजस्थान का वह मामला है तो राजस्थान के हाई कोर्ट में वह एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्षेत्राधिकार से बाहर बेंगलोर के सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल लगाई और उसे खारिज करने के लिए प्रेयर की जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सवाल था कि क्या पत्नी अगर तीसरी जगह पर रहती है तो वहां रहकर क्या वह एफआईआर दर्ज करवा सकती है, और अगर पुलिस उससे पूछताछ करने जाती है क्या वहां पर वह एफआईआर दर्ज करवा सकती है। जो सवाल था इस सवाल पर ही सुप्रीम कोर्ट को विचार करना था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीआरपीसी के सेक्शन 177 का जिक्र किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के 2 केसों का भी हवाला दिया जाता है। पहला केस है बिहार राज्य बनाम देवकरण नैन्सी और दूसरा केस है सुजाता मुखर्जी बनाम प्रशांत कुमार मुखर्जी। दोनों ही केस में यह कहा गया था कि 177 सीआरपीसी धारा यह कहती है कि जिस न्यायालय की अधिकारिता में अपराध होगा वही न्यायालय उसे सुनवाई का अधिकार रखता है। और 2019 में एक दूसरा केस और आ गया, रूपाली बनाम स्टेट ऑफ यूपी। इस मामले में यह कहा जाता है कि 498A वाले मामले में पत्नी को ससुराल से मारपीट करके बाहर निकाल दिया जाता है और जब वह अपने मायके में आती है तो वह मानसिक रूप से प्रताड़ित रहती है और मानसिक रूप से प्रताड़ित होना 498A में क्रूरता मानी जाएगी। इसमें प्रिंसिपल चेंज हो जाते हैं। वह अपने मायके में जाकर भी 498A का केस
कर सकती है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने रूपाली बनाम स्टेट ऑफ यूपी वाले मामले के सिद्धांत को मानते हुए यह आदेश दिया जाता है कि महिला ससुराल से निकालने के बाद भी अगर किसी तीसरी जगह पर सामान्य रूप से रह रही है तो वहां पर भी 498(1) का केस कर सकती है। और यह भी कहा जाता है कि महिला क्रूरता के कारण ससुराल को छोड़ने के बाद जहां शरण लेती है वहां की अदालतें 498(a) में मामलों पर विचार कर सकती है। इस प्रकार बेंगलोर की जो सेशन कोर्ट थी और उन ससुराल वालों को 438 CRPC में जो एंटीसिपेटरी बेल दी गई थी उसे खारिज कर दिया जाता है और यह आदेशित किया जाता है या डायरेक्शन दिया जाता है कि 4 हफ्ते के अंदर वह संबंधित डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या राज्य के हाई कोर्ट में जाकर वह अपनी बेल एप्लीकेशन लगाए और 4 हफ्तों के लिए प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया जाता है। तो यह थी एंटीसिपेटरी बेल और 498(a) के ज्यूरिडिक्शन या क्षेत्राधिकार के बारे में जानकारी। अगर ससुराल में हकीकत में महिलाओं को परेशान किया जाता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है तो यह आदेश उन महिलाओं के लिए कारगर साबित हो सकता है। तो इस केस से यह पता चलता है कि अगर महिला के साथ क्रूरता हुई है, उसे ससुराल से निकाल दिया गया है और वह अपने मायके में भी नहीं रहती है और किसी तीसरी जगह पर रहती है तो वहां रहकर भी वह 498(1) का केस कर सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो जरूर करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।